नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 40 करते हैं और देखते हैं 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के उद्योग। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है, झारखंड में उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। दूसरा है, झारखंड में जितनी मात्रा में खनिज मिलते हैं उतने कल कारखाने नहीं हैं। तीसरा है, अधिकांश खनिज कच्चे माल के रूप में बाहर चला जाता है, या इनमें सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि इनमें से सभी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड में उद्योग के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी उद्योग का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। झारखंड में जितनी मात्रा में खनिज मिलते हैं उतने कल कारखाने नहीं हैं। परिणामतः अधिकांश खनिज कच्चे माल के रूप में बाहर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड में स्थित है? तो कितनी है? तो आपका 2 इकाई। भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में 2 इकाइयां झारखंड में है, टिस्को एवं बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना स्थापना कब की गई? तो कब की गई? तो 1907 में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा 1907 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना झारखंड में किस स्थान पर की गई? तो कहाँ पर की गई? ये आपका पूर्वी सिंहभूम। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना पूर्वी सिंहभूम जिले के साक्ची नामक गांव में की गई थी। बाद में यह गांव जब नगर के रूप में विकसित हो गया तो इसे जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर या टाटा नगर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो आपका स्वर्णरेखा एवं खरकई। टिस्को की स्थापना स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो जमशेद जी नौसरवान जी टाटा। टाटा स्टील की स्थापना 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा द्वारा किया गया, लेकिन टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेद जी नौसरवान जी टाटा का था, जिनकी मृत्यु 1904 में हो गई, किंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील में इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ? तो आपका 1914 ईस्वी से। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में की गई। इसमें 1911 में लोहे का उत्पादन तथा 1914 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील को खनिजों एवं प्राप्त स्थानों को सही मिलान करें। यानी कोकिंग कोल आपका हो जाएगा रानीगंज एवं झरिया। कच्चा लोहा, तो कच्चा लोहा आपका हो जाएगा मयूरभंज तथा नोवामुडी। मैंगनीज व क्रोमाइट यह आपका हो जाएगा चाईबासा खान। और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट सुंदरनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर देखते हैं ए, यानी टिस्को को लोहा व अयस्क उत्पादन के लिए कच्चा लोहा मयूरभंज तथा नोवामुडी से प्राप्त होता है। कोकिंग कोयला रानीगंज तथा झरिया से प्राप्त होता है। मैंगनीज व क्रोमाइट चाईबासा से। चूना पत्थर और डोलोमाइट उड़ीसा के सुंदरनगर से।
प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन पर विचार कीजिए। तो सही कथन क्या है, देखते हैं। पहला है, टाटा स्टील को स्वच्छ जल एवं बालू की आपूर्ति स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी से होती है, बिल्कुल सही है। निकटतम बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह के जरिए इसके निर्मित उत्पादों के लिए बाजार मिल जाता है, सही है। 1948 ईस्वी में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की गई, सही है। यानी कि सभी कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो कौन है? तो आपका बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड का दूसरा लौह अयस्क उद्योग है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में बोकारो जिला के माराफारी नामक स्थान पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट निम्न में से किसके अंतर्गत कार्यरत है? किसके अंतर्गत? तो ये आपका सेल के अंतर्गत। बोकारो स्टील प्लांट देश का चौथा बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से की गई। यह कारखाना सेल के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? 1972 से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में की गई। इसमें 2 अक्टूबर 1972 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। तो आपका कोकिंग कोल हो जाएगा आपका झरिया से, लौह अयस्क क्योंझर से, और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया? तो कहाँ लगाया गया? तो आपका घाटशिला सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया? तो कब किया? तो आपका 1930 ईस्वी में। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था। झारखंड में कई अन्य तांबा उद्योग केंद्र जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो कितना होता है? तो आपका 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुरी निराची में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? तो 1938 में। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन को पहचान कीजिए। पहला है, यह भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। दूसरा है, यह संयंत्र लोहरदगा और पलामू में बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति होती है। तीसरा है, मुरी स्थित एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट से मध्यवर्ती प्रोडक्ट्स एल्युमिना ही तैयार करता है। इनमें से सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या। झारखंड का एल्युमिनियम उद्योग भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र लोहरदगा एवं पलामू से बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्राप्त करता है। विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण यह कारखाना बॉक्साइट से अंतिम उत्पादन नहीं बना पाता, बल्कि मध्यवर्ती उत्पाद एल्युमिना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एल्युमिनियम उद्योग विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण बॉक्साइट से मध्यवर्ती उत्पाद एल्युमिना ही बना पाता। एल्युमिना निम्न में से किस स्थान पर अंतिम उत्पाद के लिए भेजा जाता है? तो कहाँ? तो अलपुरम या अलवाय, बेलूर, ले या इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। झारखंड एल्युमिनियम उद्योग द्वारा उत्पादित मध्यवर्ती उत्पाद एल्युमिना अलपुरम व अलवाय केरल, बेलूर, कोलकाता, लेई, मुंबई स्थित कारखानों में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से भारत में
कौन सा स्थान प्राप्त है? तो कौन सा स्थान प्राप्त है? ये आपका चौथा हो जाएगा। झारखंड में बॉक्साइट संचित भंडार की दृष्टि से चौथा स्थान एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी, बोकारो, झींकपानी एवं जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने निम्न में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? स्लैग और स्लज, यानी कि ए और बी दोनों पे। सिंदरी, बोकारो, झींकपानी एवं जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने स्लैग एवं स्लज पर आधारित है। स्लैग की प्राप्ति लौह इस्पात कारखानों से एवं स्लज की खाद्य कारखानों के कचड़े से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग एवं उससे संबंधित जिले के सही मिलान कीजिए। तो कुमारडुबी, ये धनबाद, यही सही है। झींकपानी आपका ये गलत है, जपला ये भी गलत है, खिलाड़ी ये भी आपका गलत है। तो इसका सही आंसर देखते हैं, कुमारडुबी धनबाद, झींकपानी ये आपका पश्चिमी सिंहभूम, जपला पलामू और खिलाड़ी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थापित सीमेंट कारखानों में निम्न में से लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित है। तो कौन है? तो ये आपका झींकपानी। झींकपानी सीमेंट कारखाना झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। यह लौह इस्पात उद्योग के अपशिष्ट पर आधारित है, जिसे स्लैग कहते हैं। जमशेदपुर का सीमेंट कारखाना भी स्लैग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो ये आपका झींकपानी। जपला, पलामू, खिलाड़ी, रांची, कुमारडुबी, धनबाद आदि सभी चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर सीमेंट कारखाना निम्न में से किस कंपनी के अधीन कार्यरत है? तो किसके अधीन है? तो ये आपका लाफार्ज सीमेंट कारखाना। जमशेदपुर सीमेंट कारखाना लाफार्ज सीमेंट कारखाना के अधीन कार्यरत है, जबकि खिलाड़ी सीमेंट कारखाना एससीसी सीमेंट के अधीन कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के किस स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई? कहाँ की गई? ये आपका हटिया में। विभिन्न कल कारखानों के लिए मशीनों, कल पुर्जे आदि वस्तुओं की आपूर्ति के लिए रांची के हटिया नामक स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी एचईसी की स्थापना 1958 में की गई। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के हटिया में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी एचईसी की स्थापना 1998 में किस देश के सहयोग से की गई थी? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया, यानी कि ए और बी दोनों। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा 3 इकाइयों में स्थापित की गई है। पहला हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दूसरा हैवी मशीन टूल प्लांट्स और तीसरा फाउंड्री फोर्ज प्लांट, जिसमें हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट रूस की सहायता से, हैवी मशीन टूल प्लांट्स चेकोस्लोवाकिया की सहायता से तथा फाउंड्री फोर्ज प्लांट चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? तो ये आपका 1964 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट भारी मशीनों के औजारों का निर्माण करता है? तो कौन करता है आपका? तो आपका हैवी मशीन टूल प्लांट्स। भारी मशीनों के औजार का निर्माण हैवी मशीन टूल प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। किसी भी उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के द्वारा किया जाता है तथा फाउंड्री फोर्ज प्लांट में लोहा गलाने एवं विशेष आकृति में ढालने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है? तो कहाँ है ये आपका? ये आपका धुरवा रांची में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड किस प्रकार के इंजन बनाए जाते हैं? तो कैसे बनाए जाते हैं? तो आपका डीजल इंजन बनाए जाते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है जहां जहाज़ों के लिए इंजन का निर्माण किया जाता है।
इस कारखाने में डीजल इंजन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख इंजीनियरिंग इकाइयां एवं उससे संबंधित स्थान का सही मिलान करें। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड नामकुम, श्री राम बॉल बेयरिंग टाटीसिल्वे, भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम। यह इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर है भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड टाटीसिल्वे, श्री राम वॉल बेयरिंग रातू एवं भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग इकाइयां जमशेदपुर की नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री राम वॉल बेयरिंग। बाकी बात, इंडियन स्टील एवं वायर प्रोडक्ट्स, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड एंड रेलवे इंजीनियरिंग वर्क्स, ये तीनों आपके जमशेदपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग इकाइयां जमशेदपुर की नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड। बाकी बात, आपका रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, टाटा रॉबिन्सन फ्रेजर लिमिटेड और टाटा योडोगवा लिमिटेड, ये सभी क्या है? जमशेदपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर है? तो कहाँ है आपका? यह आपका गोमिया में है। यह विदेशी कंपनी आईसीआई इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज गोमिया में स्थापित किया गया है। कहाँ? गोमिया में, जो बोकारो जिले में पड़ता है। अब यह इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग इकाइयां धनबाद जिले में नहीं स्थित है? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। मतलब इंजीनियरिंग वर्क्स कुमारडुभी यह है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यह भी है, और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग यह भी, मतलब ये तीनों धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा करगाली। करगाली या करगली कोल वाशरी एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी है। झारखंड में कोयला धवन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामा दोबा, वेस्ट बोकारो, लोधना, करगली, दुगदा, भौजूडीह, पाथरडीह, कर्णपुरा, जारंगडीह एवं कथारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो इनमें से सभी, यानी कि चिरकुंडा, कुमारडुभी और झरिया। रिफैक्ट्री उद्योग में धमनी भट्टी में प्रयुक्त होने वाले ईंटों का निर्माण किया जाता है, जो उच्च तापमान को सह सकती है। इसके प्रयोग ब्लास्टस फर्नेस यानी लोहा इस्पात में किया जाता है। यह झारखंड में चिरकुंडा, गुमो चिरकुंडा के निकट, कुमारडुभी व झरिया तथा रांची रोड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबरक के कारखाने झारखंड के किस जिलों में केंद्रित है? तो कहाँ होगा? इनमें से सभी, यानी कि कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह, तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबरक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारत में अबरक का सर्वाधिक भंडार झारखंड में स्थित है। कोडरमा को अबरक की राजधानी कहा जाता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। झारखंड में उत्पादित कुल अबरक का 90% भाग झारखंड में ही उपयोग किया जाता है, तो ये आपका गलत है। चौथा है, झारखंड में उच्च कोटि का सफेद अबरक, जिसको रूबी अबरक भी कहा जाता है, पाया जाता है, ये सही, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि सी हो जाएगा। भारत में अबरक का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। झारखंड में उत्पादित कुल अबरक का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का सफेद अबरक पाया जाता है, जिसे रूबी अबरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करें। यानी कि पहला है, झारखंड का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया, सही है।
यह 1951 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। सही है। यह कारखाना पूरी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। यह भी सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी सही है। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी धनबाद के निकट 1951 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। यह कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सिंदरी कारखाना में निम्न में से किस प्रकार का उर्वरक किस प्रकार का उर्वरक उत्पादित किया जाता है? तो किस प्रकार का? तो इनमें से सभी, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया, मतलब अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया, मतलब तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी उर्वरक कारखाना में कितने प्लांट स्थापित किए गए? कितने प्लांट? तो आपके 5 प्लांट हैं। सिंदरी उर्वरक कारखाना में 5 प्लांट स्थापित किए गए हैं। अमोनिया प्लांट, सल्फेट प्लांट, पावर प्लांट, गैस प्लांट और कोक ओवन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी उर्वरक कारखाना के अलावा झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान पर उर्वरक उद्योग है? तो कहाँ है? तो इनमें सभी, यानी कि बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना निम्न में से किस देश की सहायता से की गई? किसके से? तो जापान की सहायता से। झारखंड में कांच उद्योग का विकास मुख्यतः रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। जापान के सहयोग से भुरकुंडा में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया। इसे इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ छावनी क्षेत्र रामगढ़ के तहत कितने कारखाने स्थापित किए गए हैं? कितने? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन कारखानों में कांच उत्पादन नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो ECL, उसके बाद कतरासगढ़ धनबाद, अम्बोना धनबाद और कांद्रा सिंहभूम, सभी में कांच उत्पादन होता है। कतरासगढ़, अम्बोना एवं कांद्रा ये सभी ग्लास उद्योग के हैं, जबकि ECL केंद्र सरकार की कोयला कंपनी है जो रांची में स्थित है, लेकिन ECL संथाल परगना में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात लिमिटेड निम्न में से किसके स्वामित्व में कार्य करती है? किसके स्वामित्व में कार्य करती है? तो ये आपका केंद्र सरकार हो जाएगा। बोकारो इस्पात लिमिटेड केंद्र सरकार के स्वामित्व में कार्य करती है। यह बोकारो नामक स्थान पर है जहां से स्टील का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा टिमकेन निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? किस लिए जाता है? क्या? रोलर बेयरिंग। टाटा टिमकेन टाटा समूह के स्वामित्व में कार्य करती है। यहाँ रोलर बेयरिंग का उत्पादन किया जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में कार्यरत है। टाटा समूह के ही एग्रीको कृषि उपकरण का उत्पादन कार्य करती है। टेल्को जो टाटा समूह के अंदर कार्य करती है, वाहन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा याडोगोवा निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? किसके लिए? ये आपका हो जाएगा स्टील। टाटा याडोगोवा को टिस्को दोनों टाटा समूह के स्वामित्व में कार्य करती है। इन दोनों इकाइयों से स्टील का निर्माण किया जाता है। TRF टाटा समूह के स्वामित्व में कार्यरत एक इकाई है। औद्योगिक मशीन का निर्माण का कार्य करती है। चादर और टिन टाटा समूह के ही स्वामित्व वाली टिन प्लेट कंपनी के उत्पादन किया जाता है। CCL, BCCL, ECL कंपनी निम्न में से किसके स्वामित्व में कार्य करती है? किसके स्वामित्व में? ये आपका हो जाएगा केंद्र सरकार। ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड सभी केंद्र सरकार के स्वामित्व में कार्य करती है। ECL संथाल परगना, CCL रांची तथा BCCL धनबाद में कार्यरत है। इन सभी औद्योगिक इकाइयों से कोयला उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा बेल्ट्रॉन निम्न में से किस स्थान पर कार्य करती है? तो कहाँ कार्य करती है? ये आपको हो जाएगा रांची। उषा बेल्ट्रॉन उषा मार्टिन समूह के स्वामित्व में कार्य करती है, जहां से केबल का उत्पादन किया जाता है। यह रांची जिला में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICI इंडिया निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? ये आपका विस्फोटक। ICI इंडिया ICI समूह के स्वामित्व में कार्य करती है।
यहाँ विस्फोटक सामग्री का उत्पादन किया जाता है। यह कंपनी गोमिया नामक स्थान पर स्थित है। इसका नाम अब इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्पंज आयरन झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये कहाँ है? आपका चांडिल में। बिहार स्पंज आयरन मोदी उमेश कुमार के स्वामित्व में कार्यरत है। यह पूर्वी सिंहभूम के चांडिल में स्थित है। यहाँ से स्पंज लोहा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स नामक कंपनी झारखंड के किस स्थान पर कार्यरत है? ये कहाँ है? यह आपका पलामू में कार्यरत है। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स बिरला समूह स्वामित्व में कार्यरत है। यह पलामू जिला में स्थित है। यहाँ से कास्टिक सोडा का उत्पादन किया जाता है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज पर किस प्रकार का स्वामित्व है? तो किस प्रकार का स्वामित्व है? तो ये आपका निजी है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज पर निजी स्वामित्व है जो देवघर में कार्यरत है। इस इकाई से एस्बेस्टस का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन करती है? तो किसका उत्पादन करती है? तो स्टील का छड़। इंडियन स्टील एवं वायर एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है जो पूर्वी सिंहभूम में कार्यरत है। यहाँ स्टील के छड़ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल लाख उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो कितना प्रतिशत? तो लगभग 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? यानी कि पलामू प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, यह तो सही है। खूंटी जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है, यह भी सही है। झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 90% भाग झारखंड के उद्योग में खपत हो जाता है, तो ये गलत है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। झारखंड में प्रमंडल की दृष्टिकोण से पलामू प्रमंडल लाह का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि जिला में प्रथम स्थान खूंटी का आता है। झारखंड में उत्पादित कुल लाह का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरी यानी लातेहार को लाह निर्यात की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसको पहला स्थान प्राप्त है। टोरी लातेहार लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। ऐसे में एशिया में भी प्रथम स्थान पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामकुम यानी रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में नामकुम रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है? तो लगभग आपका 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में तसर रेशम के कुल उत्पादन में झारखंड का हिस्सा के साथ सही मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। राज्य के कुल तसर रेशम उत्पादन में सिंहभूम की हिस्सेदारी 40%, संथाल परगना की हिस्सेदारी 26%, हजारीबाग की हिस्सेदारी 13% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र यानी कि तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1964 में की गई? कहाँ है? तो कहाँ है? ये आपका नगड़ी रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की शराब उद्योग निम्न में से किस पर आधारित है? तो किस पर है? तो चावल, महुआ और गन्ने का रस। मतलब उद्योग आधारित नहीं पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं। मतलब कि चावल पे भी है, महुआ पे भी और गन्ने का रस पर भी है। झारखंड में शराब उद्योग का मुख्य केंद्र रांची है। यहाँ के उद्योग शराब उत्पादन में चावल, महुआ, गन्ने का रस को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के आदिवासियों द्वारा अपने घरों में चावल सड़ाकर देसी शराब बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको हड़िया बोला जाता है। झारखंड के आदिवासियों द्वारा घरों में चावल सड़ाकर देसी शराब बनाई जाती है, जिसे हड़िया कहा जाता है। झारखंड में शराब का मुख्य उद्योग निम्न में से किस जिले में? कहाँ है? ये आपका रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त झारखंड को कितने औद्योगिक पट्टियों में बांटा
गया है। कितनी औद्योगिक पट्टी में बांटा गया है? तो आपका हो जाएगा 4। समस्त झारखंड को 4 औद्योगिक पट्टियों में बांटा गया है। पहला अबरख औद्योगिक पट्टी, दूसरा दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी, तीसरा है ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी यानी रांची औद्योगिक पट्टी, और चौथा है निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी यानी जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबरख औद्योगिक पट्टी निम्न में से किस क्षेत्र में विकसित नहीं है? यानी कि नहीं है तो आपका कहाँ नहीं होगा? ये आपका चतरा, बाकी बात गिरिडीह, तिलैया और कोडरमा, यह तीनों में अबरख का पाए जाते हैं। मतलब भारत का सबसे बड़ा अबरख खनन एवं इससे संबंधित उद्योग अबरख औद्योगिक पट्टी में ही विकसित है। यह विशेषकर कोडरमा, झुमरी, तिलैया एवं गिरिडीह में विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औद्योगिक पट्टी झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी है? तो कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का विस्तार पश्चिम में खलारी से लेकर पूर्व में कहां तक है? तो पूर्व में आपका यह हो जाएगा कुमारडुभी तक। दामोदर औद्योगिक पट्टी पश्चिम में खलारी से लेकर पूर्व में कुमारडुभी यानी धनबाद तक विस्तृत है। यह औद्योगिक पट्टी सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने औद्योगिक केंद्र हैं? कितने हैं? तो आपको हो जाएगा 4। झारखंड में 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जिसमें रांची, बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जमशेदपुर है, जहां उद्योगों के स्थायीकरण के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का औद्योगिक केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? ये आपको हो जाएगा बोकारो और धनबाद। 4 औद्योगिक केंद्र रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में से बोकारो और धनबाद दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाइयां दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती? तो कौन नहीं आती? तो आपका हटिया नहीं आती। वह चंद्रपुरा एवं पतरातू, गोमिया और सिंदरी, ये सभी दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आती है। चंद्रपुरा एवं पतरातू, गोमिया तथा सिंदरी के सभी दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन है, जबकि हटिया यानी HEC ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह औद्योगिक पट्टी रांची से मुरी तक विस्तृत है। इस पट्टी में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हटिया, रांची, नामकुम, टाटीसिलवे है। यह कथन निम्न में से किस औद्योगिक पट्टी के लिए? यह हो जाएगा आपका ऊपरी स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊपरी स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आती है, तो कौन आती है? तो आपको उपरोक्त सभी, यानी कि हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, भारत वेस्ट फालिया लिमिटेड और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी उत्तर में चांडिल से लेकर दक्षिण में कहां तक विस्तृत है? तो कहां तक ये? तो आपका बहरागोड़ा तक है। निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी उत्तर में चांडिल से लेकर दक्षिण में बहरागोड़ा तक विस्तृत है। इस क्षेत्र का मुख्य औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को निम्न में से किस औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है ये आपका हो जाएगा निचली स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, एग्रीको, TRF, टेल्को, टाटा टिमकेन तथा टाटा याडोगोवा आदि सभी निचली स्वर्णरेखा घाटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी का दूसरा मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका घाटशिला हो जाएगा। निचली स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी का दूसरा मुख्य केंद्र घाटशिला के पास मऊ भंडार में है, जहां भारतीय तांबा निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सड़क, नाली, पार्क, जलापूर्ति आदि के विकास की जिम्मेदारी संभालते हैं? कितने हैं? ये आपके 4 हैं। राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है। बियाडा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रियाडा रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, अयाडा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और SPIADA यानी कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कृषि निम्न में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो ये आपका वर्षा पर आधारित है। पठारी इलाका होने के कारण तालाब एवं कुएं खोदने में कठिनाई होती है। चापाकल भी बहुत कारगर नहीं हो पाते क्योंकि जलस्तर बहुत नीचे, अतः यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।